अस्सलामुअलैकुम पीएचपी वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन पेज कैसे बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे नोटपैड ++ फाइल ओपन करी है। इस पर मैं पीएचपी सबसे पहले कनेक्शन फ़ाइल बना लेता हूँ। और सबसे पहले कनेक्शन फ़ाइल में आप लिखेंगे ट्राई, और यहाँ पर आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा कनेक्शन नाम का इक्वल NEW न्यू पीडीएफ फाइल। इसका मतलब ये होता है कि आप एक न्यू पीडीएफ फाइल क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिसमें आपको 2 पैरेंथेसिस 3 पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिखते हैं MySQL और यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि आपका होस्ट कौन सा है, लोकल होस्ट है। और यहाँ पर इसके बाद बिल्कुल बाद ही यहाँ पे लिखते हैं अपनी डेटाबेस का नाम। मैंने डेटाबेस मुजाहिद नाम की बनानी है, इस वजह से मैं यहाँ पे मुजाहिद लिख रहा हूँ। अगर आप किसी और नाम की बनाएं तो आप वो लिखें। और इको कनेक्टेड, यानी कि अगर कनेक्टेड हो तो पता लग जाए हमारे पास कि ये कनेक्टेड है। उसके बाद मैं एक कैच, ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग चल रही है अभी तक, इको, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरर, कि अगर कोई एरर है तो हमें पता लग जाए। और यहाँ पर आ जाए अपने पास गेट मैसेज फ्रॉम हियर। यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल स्पेलिंग में पीडीओ एक्सेप्शन एंड अगेन $E। ये सब कुछ मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है सारी। अब आपको लोकेशन देखनी है जहाँ पर आपका ज़ैम्प इंस्टॉल है, आपने वहाँ पे ये सेव करनी है। मेरा ज़ैम्प इंस्टॉल है G में, और उसके अंदर मुझे HT डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ मुजाहिद नाम का, और इसको मैं ओपन करता हूँ। और यहाँ पर मैं एक index.php नाम की एक फ़ाइल बना देता हूँ। ये देखिए index.php के नाम की मेरे पास ये फ़ाइल बन चुकी है। इसमें मैं कनेक्शन फ़ाइल बना लिया। अब चेक करता हूँ। सबसे पहले मुझे मुजाहिद नाम का डेटाबेस बनानी पड़ेगी। आपके पास सर्वर ऑन होना चाहिए, लोकल होस्ट, मेरे पास ये दोनों ऑन है, MySQL और अपाची ऑन होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट PHP MyAdmin, और यहाँ पर जाने के बाद मैंने डेटाबेस बनानी है अपनी। न्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैंने मुजाहिद नाम की डेटाबेस बनानी है। मुजाहिद नाम की डेटाबेस यहाँ पे बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे ज़रा पहले हम चेक कर लेते हैं। लोकल होस्ट मुजाहिद लिखना, इंडेक्स फाइल को ये खुद ब खुद पकड़ लेता है। ये देखें लिखा हो गया कनेक्टेड। अब मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ यूज़र्स नाम का, और यहाँ पर मैं 7 फील्ड्स दे देता हूँ, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हैं तो मैं उसका नेम लिखवाना चाहूँगा उससे ईमेल पूछूँगा उससे पासवर्ड पूछूँगा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ गई, मैं दोबारा बनाता हूँ ज़रा डेटाबेस। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप। कोई प्रॉब्लम आ गई थी इसमें, मैं एक दोबारा बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने यूज़र्स लिखना है और 7 फील्ड्स गो। यहाँ पर मैंने ID, नेम, ईमेल और पास। उसके बाद मैं उसमें डेट भी पूछता हूँ, मंथ पूछता हूँ उससे, और ईयर पूछता हूँ कि वो किस साल पैदा हुआ। यानी ये डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे ये आपको चाहिए कि पासवर्ड भी वार्चा रखें, डेट को वार्चा रखने की ज़रूरत नहीं है, इंटीजर ही रहने दें। मंथ को ज़रूरी है कि आप वार्चा रखें, क्योंकि मंथ में आप उससे पूछते हैं मंथ कौन सा है, तो वो अल्फ़ाबेटिकली होता है। वेरिएबल वार्चार कहलाता है, करैक्टर होते हैं उसमें। बाय डिफ़ॉल्ट मैं सबकी 255 ही दे रहा हूँ, एंड अगेन 255। ID को याद रखिएगा, आपने प्राइमरी करना है और ऑटो इंक्रीमेंट करना है, ताकि जो भी आप डाटा इंसर्ट करें वो ऑटो इंक्रीमेंट के साथ इंसर्ट होता रहे। इसको सेव कर देते हैं। अब हमारे पास यूज़र का टेबल बन चुका है। अब हम इसकी ज़रा कोडिंग कर लेते हैं।
इंसर्ट करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ HTML का। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म, उसका मेथड दे दूँगा, सॉरी मेथड यहाँ पे करूँगा मैं पोस्ट, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। फॉर्म को यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है ये। अब यहाँ पर मैंने लिखना है इनपुट टाइप टेक्स्ट, अगेन नेम में मैं नेम ही लिखूँगा, और यहाँ पर प्लेस होल्डर में मैं कह देता हूँ उसका यूज़र नेम। इस पूरे को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर मुझे ईमेल चाहिए, यहाँ पर मुझे पास चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ, ये प्लेस होल्डर का शायद आपको पता हो, ये प्लेस होल्डर बाहर एज इट इज़ शो होता है, example.com। ये तकरीबन हो चुका है। इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में। ये देखिए यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड आ चुका है। अब मैं उससे चाह रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ बताए भाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, और नेम में कह देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले डेट, उसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं सिलेक्ट, ये चीज़। अब यहाँ पर मैं कह देता हूँ ऑप्शन, वैल्यू में लिखेंगे हम यहाँ पे सारा कुछ। वैल्यू में सबसे पहले 01 डेट, और इसको हम क्लोज कर देंगे ऑप्शन को। यहाँ पर मैं लिखूँगा 01 अगेन। इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं सिर्फ 3 दफ़ा लिख रहा हूँ, बाकी आप इसको 31 दफ़ा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर टाइप करें 2 3 एंड अगेन 2। इसको मैं सेव कर दिया है। इस एक और दफ़ा कॉपी रह गई है पेस्ट करना। यहाँ पर आप लिखें डेट, यहाँ पर डेट लिखना ज़रूरी है, वरना आपको यहाँ पर पता नहीं लगेगा। इसको मैं देखा सबसे पहले डेट लिखा है मैंने, आगे 3 दिन। अब मुझे डेट का फंक्शन हो चुका है। अब मुझे चाहिए मंथ। मैं यूज़र से उसकी महीना पूछता हूँ, तो यहाँ पर मुझे सिंपली मंथ टाइप करना है, और यहाँ पर कैपिटल स्पेलिंग में मंथ अगेन। यहाँ पर मैं कैपिटल में जैन लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म जैन फैब। आप 12 के 12 मंथ के नाम लिखें। टाइम बचाने की खातिर मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ मार्च। अब यही भी कंप्लीट हो गया। इसको भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं। ये देखें हो चुका है, चेक किया। अब अगेन हम एक और फील्ड चाहिए मुझे, और इसको मैंने नाम देना है ईयर का, सॉरी, और यहाँ पे कैपिटल राइटिंग में ईयर और ईयर में अगेन मैं 2016 से स्टार्ट करता हूँ डाउनवर्ड। आप ये 1985 तक के पहुँचा दिएगा। सॉरी यहाँ पे फिर मिस्टेक हुई। और यहाँ पर भी 2014 मैं 3 दफ़ा करा है, आप ज़्यादा करें प्रैक्टिस। ये देखें अब मुझे लास्ट में सिर्फ एक बटन रह चुका है, उसको नाम मैंने
टाइप सबमिट, और इसको क्लोज करके नेम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे साइन अप, और वैल्यू दे देता हूँ मैं यहाँ पे यहाँ तक कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखें कनेक्टेड है। अब मुझे चाहिए इसको डाटा इंसर्ट करना है। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक डॉलर इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, और यहाँ पर इस सेट कंडीशन के साथ मैं यहाँ पर डॉलर पोस्ट की कंडीशन लगाता हूँ, और यहाँ पर जो मैंने अभी नाम लिखा था बटन, सबमिट बटन पे साइन अप, वो यहाँ पे कॉल करता हूँ। ये देखें ये साइन अप मैंने बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर ये सबमिट बटन में ये लिखा है, तो इसी को मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखें, और यानी कि इसका मतलब ये जब तक कि मैं इस बटन के ऊपर क्लिक ना करूँ डाटा इंसर्ट ना हो डाटाबेस में। इसका सिंपल यही फंडा है। डॉलर नेम लिखता हूँ यहाँ पे, अगेन डॉलर ईमेल, फिर मैं लिखता हूँ डॉलर पास, एंड अगेन मैं लिखता हूँ डॉलर डेट, आल्सो डेट के बाद मैं लिखता हूँ मंथ, फिर मैं टाइप करता हूँ ईयर। यहाँ तक कि मेरा काम कंप्लीट है। अब मैं यहाँ पे डॉलर पोस्ट, अब इसके अंदर मैंने वो डाटा लिखना है जो मैंने फॉर्म में लिखा है। मिसाल के तौर पे देखें ना, मैंने लिखा है फॉर्म मेथड पोस्ट, तो मैं चाहता हूँ ये नेम, ये ईमेल, ये पासवर्ड जो है वो सारा इधर आ जाए। तो ये जो नेम में लिखा हुआ है मैंने सारा वो इधर आ रहा है, तो यहाँ पे नेम लिख दूँगा मैं। सिंपल इतना सा काम करना है हमने, ताकि जो भी डाटा फॉर्म से आ रहा है वो इधर चला जाए। अब मुझे नेम की ईमेल की जगह मैं ईमेल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने हर जगह नाम सेम दिए हैं। अगर आप डिफरेंट देते हैं तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप जैसा मैं लिख रहा हूँ या मैं जैसा टाइप कर रहा हूँ आप वैसा लिखें, वैसा आप टाइप करें तो आसानी रहेगी आपको। डॉलर इंसर्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएं, और अब ये मैं क्यूरी चलाने लगा हूँ। डॉलर कनेक्शन नाम का मैंने एक, ये देखें ऊपर ये वेरिएबल बनाया, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रिपेयर स्टेटमेंट चलाऊँगा मैं। ये देखें प्रिपेयर स्टेटमेंट मैंने चलाई, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इंसर्ट इनटू यूज़र्स नाम का मैंने टेबल बनाया था, शायद आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने। तो उसमें हमारी फील्ड है एक नेम, उसके बाद है ईमेल, अगेन है पास, उसके बाद हमने डेट, और डेट के बाद है मंथ, मंथ के बाद हमारे पास लास्ट में है ईयर। हमारे पास 6 फील्ड हो चुकी हैं। अब हमने भी यहाँ पे वैल्यूज़ लिखना है, और वैल्यूज़ में हमने प्लेस होल्डर बनाने हैं, नेम, प्लेस होल्डर ईमेल, प्लेस होल्डर पास, एंड अगेन प्लेस होल्डर डेट, अगेन प्लेस होल्डर मंथ, फिर अगेन प्लेस होल्डर हमने बनाना है, और प्लेस होल्डर के बाद लास्ट में हमारे पास रह गया ईयर। यहाँ तक कि हमारी सारी क्यूरी कंप्लीट है। उसके बाद हमने दोबारा डॉलर इंसर्ट को जो हमने वेरिएबल बनाया है उसको कॉल करना है, और एक बाइंड पैरामीटर या बाइंड प्राम यहाँ पर टाइप करना है, और डॉलर नेम, इसको हमने यहाँ
यहाँ पर ये मैं बताता हूँ ये क्या करना है। पहले जब हम MySQL यूज़ करते थे तो ये जो डॉलर नाम का यहाँ पे वेरिएबल लिखते थे, कुछ भी डॉलर, मंथ, ईयर जो भी लिखते थे वो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते थे प्लेस होल्डर के बजाय ऐसे। लेकिन जब से PDO आई है तो PDO ने यहाँ पर प्लेस होल्डर बना दिया है। प्लेस होल्डर का ये फ़ायदा होता है, जो हैकर्स होते थे वो पहचान लेते थे यहाँ से हैक करके कि डाटा क्या इंसर्ट कर रहा है यूज़र। लेकिन PDO ने हमें ये आसानी दी है कि यहाँ पर प्लेस होल्डर बना दो और अगले स्टेप में बाइंड पैरामीटर के ज़रिए, बाइंड पाराम के ज़रिए यहाँ पर आप वही पैरामीटर लिखो और उसको यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दो। तो ये दोनों को बाइंड कर रहा है पैरामीटर के साथ। अब डॉलर नेम कर दिया है, अब यहाँ पे हम ईमेल लिखेंगे। यहाँ पर हमसे मिस्टेक ईमेल, और अगेन यहाँ पर हमने पास लिखना है और ये पास। इसी तरीके से यहाँ पर हमने डेट और यहाँ पर हमने मंथ, अगेन यहाँ पर हमने मंथ। ये हम पैरामीटर को बाइंड कर रहे हैं। लास्ट में हमारे पास ईयर रह गया है और ये ईयर। ये डाटा हमारे पास आ रहा है फॉर्म से, ये हमने वेरिएबल को दे दिया है और ये वेरिएबल यहाँ पर जो प्लेस होल्डर थे उसको ये बाइंड पैरामीटर के ज़रिए बाइंड कर रहा है और डाटा सारा का सारा इन फील्ड्स में इंसर्ट हो रहा है। याद रखिएगा ये। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगी बात। अगर बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं मेरे से। और लास्ट में हमने एग्जीक्यूट कर देना है। इसको अब हम चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुजाहिद पासवर्ड। देखते हैं अब डाटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये देखें डाटा सारा इंसर्ट हो चुका है। 2 फरवरी 2015 इसकी डेट। एक और डाटा इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। पहले भी फरवरी है तो हम इसको जनवरी कर देते हैं। साइन अप, ये देखें इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि लॉगिन फॉर्म कैसे बनाया जाता है और फैच कैसे किया जाएगा डाटा। तो आपसे मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।